जय हिंद। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कई तरह के प्रश्नों की ट्रिक देखेंगे, किस तरह से उन प्रश्नों को हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक सवाल नजर आ रहा है, मैं सवाल को आपके लिए पढ़ देता हूँ। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ है कि 25/16 गुना हो जाएगा और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी रेट यानी इसकी जो दर है वो क्या होगी, तो रेट निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो 25 और 16 है, इसको हमें ये देखना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो 25 5 का वर्गमूल है, हम 5 और 5 को 2 बार लिख सकते हैं। 16 4 का वर्गमूल है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। ये 5 और 5 5/4 5/4 हम 2 बार लिखते हैं। तो ये कितने वर्षों में हो जाएगा? 2 वर्षों में हो जाएगा। ये तो सवाल में गिरी नहीं। दूसरा, ये जो 5/4 है, इस 5/4 में हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे, देखेंगे 1/4 और गुणा करेंगे 100 से, आपका रेट निकल के आ जाएगा 25%। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आपको 25/16 गुना दिया हुआ है और आपसे दर पूछी हुई है, 2 वर्ष दिए हुए हैं, आप 25/16 में 25 और 16 को देखें, ये किसका वर्गमूल है। 25 5 का वर्गमूल है, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, यानी 5/4 गुणा 5/4। तो 5/4 ये जो आपका भिन्न निकल के आया, इसमें आपको काम ये करना है, इस 5 में से जो आपका अंश है, इसमें इस हर को माइनस करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और जो हर है वो नीचे 4, 100 से गुणा कराएंगे, 25% आपका आंसर। समझ में नहीं आया? मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए, अगला प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगला प्रश्न पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। 1200 रुपए 2 वर्षों में 1323 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक देय हो तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपके पास 1200 रुपए का मूलधन 1323 रुपए है। ये 1200 रुपए का मूलधन 1323 रुपए है। तो इसमें पूछा है कि इसमें रेट यानी कि जो दर है वो कितना प्रतिशत होगा। तो अगेन वही करना है, 1323 बटे 1200, जिसको हम कट कर देंगे, कट कर सकते हैं तो कट करेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 400। समय आपको पता है, ये 2 वर्ष दे रखा है और आपको रेट निकालना है। तो 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21 और 400 को लिख सकते हैं 20 गुणा 20। अब इसमें ये जो 21 है, 21 का जो स्क्वायर है 441, 20 का स्क्वायर है 400, ठीक है। तो इसमें से 21/20 है, वही काम करेंगे तो पिछले प्रश्न में किया था। इस 21 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 1 और बटे 20। इसकी गुणा 100 से कराएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 5%। रेट निकल आएगी 5%। अब इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है, इसमें समय पूछा गया है। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 800 रुपए कितने वर्षों में 882 रुपए हो जाएगा। इसमें आपको पूछा है समय। तो अगर समय पूछा है और रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 5% और अभी 882 रुपए जो था, सॉरी 800 रुपए जो है वो 882 रुपए हो जाएगा। अभी आपको इसमें टाइम बताना है, समय बताना है। तो आप क्या करेंगे, वही जो हम कर रहे थे, 882 बटे 800। इसको अगर हम काट सकें तो काटेंगे, 441 बटे 400। जब इसको आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 21/20 गुणा 21/20। इसको अगर आपने 2 बार लिखा तो आपका समय जो होगा वो 2 वर्ष होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 के सवाल में आपको सवाल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं आपको सवाल पढ़ देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो बताएं कि वह धन कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 वर्षों में कोई धन अगर 3 गुना हो रहा है, 2 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, पूछ रहा है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है आपको कि ये 3 27 कैसे बनेगा। इस पे मैं कितनी पावर लगाऊं कि 27 बन जाए। तो 3 पे अगर मैं 3 पावर लगाऊंगा तो ये 27 बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 2 और 3 की गुणा करानी है। 2 और 3 6, यानी कि 2 3 6 वर्ष। तो 6 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा।
अगला प्रश्न समझा देता हूँ। देखिए अगला प्रश्न वही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। जो स्क्रीन पर सवाल नजर आ रहा है, सवाल लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ इस सवाल में 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो जो हमने पिछले प्रश्न में किया वही करना है। ये समझिए कि 2 को हम 8 कैसे बनाएंगे, तो अगर 2 पे पावर 3 लगा दें तो ये 8 बन जाएगा। 4 और 3 की गुणा करा दें, 4 3 12, तो 12 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो आपको देखना है कि 32 बनाने के लिए 2 को हम कितनी पावर दें, तो 2 को अगर पावर 5 दे देते हैं तो 2 की पावर 5 32 बन जाएगा। 3 और 5 की गुणा करा दें, 3 पंजे 15 वर्ष। ऐसी मजेदार ट्रिक अगर आपको समझनी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम मैथ के इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।